जो भी अपने घर के मंदिर में इस धातु का लोटा रख लेता है उसको कंगाल बनते देर नहीं लगती। जी हाँ, हो जाओगे बर्बाद अगर आपने नहीं सुधारी अपनी ये भूल। जी हाँ मित्रों, हर हर महादेव। आप सब लोग अपने अपने घरों में भगवान की पूजा उपासना रोज नियम से करते ही हैं, मगर आज जगह का अभाव हो जाने के कारण, लोगों के घरों में कम जगह होने के कारण घर के मंदिर छोटे होते जा रहे हैं। मगर फिर भी हर घर में एक छोटा ही सही मंदिर जरूर होता है, क्योंकि इससे हमारे घर में हम मानते हैं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चाहे आप किराए के घर में रहें या अपने घर में रहे, फिर भी घर में जितनी जगह हो उसके अनुसार हर इंसान पूजा पाठ जरूर करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये आता है कि घर में पूजा स्थान का होना सही जगह बहुत आवश्यक होता है। अब चाहे वास्तु की दृष्टि से देखें या तांत्रिक दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा का स्थल होता है वो हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। मित्रों, आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले ये बात आपको मालूम जरूरी होनी चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थल तक जरूर पहुंचती हो। यदि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र अपने मंदिर में अवश्य लगा ले। इससे क्या होगा, अदृश्य रूप से आपके घर के मंदिर में सूर्य की रोशनी पड़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का आभास भी नहीं होता है, और इससे हमारी पूजा भी सफल होती है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना बहुत ही जरूरी है कि पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो। ये भी विशेष रूप से अगर ध्यान रखा जाए तो सही फलों की प्राप्ति कराता है। वैसे तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी स्थान किसी भी दिशा में भक्ति भाव से अगर हम पूजन करें, बस पूरे मन से करें, तो वो जरूर सफल होता है। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा में होता है वो स्थान सबसे सर्वोत्तम माना गया है। मित्रों, उत्तर पूर्व दिशा के स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में शांति बनी रहती है, सुकून होता है और इससे धन प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हुए वास्तव में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शीश यानी उनका मस्तक उत्तर पूर्व दिशा में था, इसलिए इस दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और ये दिशा और भी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा से मिलती है, चूँकि हमारे घर में वहाँ के पूजा स्थल के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, आप चाहे जॉइंट फैमिली में रहते हो हो सकता है कई फैमिलीज में आजकल होता है कि परिवार एक होता है, बंटवारा हो जाता है भाई भाई के बीच, लेकिन और सभी लोग एक ही घर में कई सारे पूजा घर बना लेते हैं। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में बंटवारा हो गया हो, आप अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन एक ही मकान में आपको एक ही घर में आपको एक ही पूजा रूम रखना चाहिए। नहीं तो घर में जितने मेंबर्स हैं परिवार के, ये नहीं देखेंगे भगवान कौन से मेंबर पे परेशानी आ रही है। इससे क्या होता है, घर में परेशानियां बढ़ने लगती है। मित्रों, सभी के लिए ईशान कोण, वैसे भी देवताओं का स्थान ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस भगवान शिव का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति केतु की दिशा भी ईशान कोण बताई गई है और इसीलिए इस कोण को पूजा पाठ के लिए, अध्यात्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। किस्मत के धनी होते हैं वो लोग जिनका मंदिर ईशान कोण में होता है। साक्षात भगवान की कृपा उन लोगों पर बरसती है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है, ईश्वर घोषी जो प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, अगर पूजा रूम चाहे एक जगह हो, आप एक ही रूम में हो, उसको हमेशा आपको ढक कर रखना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक अगर दरवाजा आदि भी हैं तो पर्दा है। समय समय पर जैसे आप उठते हैं वैसे भगवान के मंदिर को खोलें, जैसे आप सोते हैं वैसे ही भगवान को शयन कराएं। इस प्रकार से आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो दोष कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, पूजा घर के आसपास गंदगी रखते हैं, पर्दा लगा दिया, भूल गए भगवान को खोला नहीं, चारों तरफ वातावरण में शोरगुल होता रहता है। ऐसा पूजा रूम दोष युक्त होता है।
चाहे वो वास्तुसम्मत क्यों ना हो, लेकिन ऐसे स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं, जिसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजन करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है, पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप पूजा करने बैठे ध्यान रखें आपके आसपास के वातावरण में शांति, तभी पूजन करने आपको बैठना चाहिए। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के लिए इच्छुक व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। पर ध्यान रखना चाहिए घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम से सटा हुआ या ऊपर नीचे बाथरूम हो, ऐसे स्थान पर बाथरूम के बगल में ही या बेसमेंट, इससे घर के खुशहाली और समृद्धि के लिए उत्तम नहीं माना जाता। कई लोग क्या करते हैं, मंदिरों की तरह घर में ही जो मंदिर रूम बनाते हैं उसमें गुंबद बनाते हैं, कलश बनाते हैं। ये चीज है आपको घर के अंदर नहीं बनवानी चाहिए और मंदिर के ऊपर कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे या अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, खिले इन कचरे आदि, माता के फटे वस्त्र, देवी देवताओं के कटे फटे वस्त्र घर से हटा दे। ऐसे वस्त्र तुरंत पर्व आदि के ऊपर बदल देना चाहिए, इससे घर में संतोष उत्पन्न हो जाता है। तो मित्रों, आपको बता दें कि आज की जानकारी बहुत ही खूबसूरत है। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनके लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जानकारी है जो आगे आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो मित्रों, पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बातें के बीच में। जब भी आप भगवान की अरेंजमेंट करेंगे, सबसे पहले रोज सुबह ध्यान रखें, पंचदेव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पंचदेव कौन कौन है? सूर्य, गणपति, शिव जी, विष्णु और माँ दुर्गा। और ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीरें रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूरब या पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से कार्य सिद्ध होते हैं और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे बहुत सारी मूर्तियां होती है, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्तियों की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। ये अशुभ माना गया है, यानी इनकी संख्या इवन नंबर में होनी चाहिए, ओड नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियां रखना गणपति देव के सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा माँ का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और यदि आप चाहे तो 3 से कम या ज्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की 1 से अधिक मूर्ति ना हो, अलग अलग देवी देवताओं की 1 मूर्तियां रखी जा सकें। पूजा घर में हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को रुद्र का अवतार मानते यानी शिव का अवतार मानते हैं। और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा, बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरे किसी भाग में रख रहे हैं तो हनुमान जी की मूर्ति नहीं, ऐसी फोटो रखी जा सकती है जिसमें वो खड़े हुए घर के दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो रख सकते हैं। ये नौकरी इत्यादि के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। आप मोस्ट ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष अन्य अगर उसी में आपने बनाया हुआ है आपने साइड में मंदिर, तो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उसमें नहीं लगानी चाहिए। आप वहाँ पर राधा कृष्ण का फोटो लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते उनमें एक से दूसरी मूर्ति का 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए।
भगवान शिव का एक रूप होता है नटराज और वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली और वाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसलिए घर पे इनको तामसी माना जाता है। इसके साथ ही घर में कभी भी काल भैरव की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। हम सभी लोग गृह शांति के लिए कभी किसी को शनि की 7.5 है दिया है तो शनि की पूजा अर्चना करने को बोला जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनिदेव की मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। शनि की तरह ही ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की भी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती, क्योंकि राहु की तो दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी होते हैं। हमेशा ही मंदिर में हमेशा भगवान की सौम्य रूप वाली मूर्तियां रखें, यह भी याद रखें। माँ दुर्गा के कालरात्रि का जो स्वरूप होता है, माँ काली की डरावनी मूर्ति होती है, वो भी घर में नहीं रखनी चाहिए। रखना भी चाहते हैं तो बहुत सौम्य मूर्ति आपको मुस्कुराती हुई रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के घर में महाभारत आदि के युद्ध आदि के पशु पक्षी के चित्र आदि लगाना उचित नहीं माना जाता है। और पूजा घर में कुछ लोग पैसे उठा उठा के दबा दबा के रखते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। ऐसे घर में कभी भी धन बहुमूल्य चीजें जो होती है वो आपको नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में आप वह सिक्का रखें जो आजीवन मंदिर में रखा हो। आप चांदी का सिक्का सदैव के लिए अर्पित कर सकते हैं, इससे आपके घर में सौभाग्य पूर्वक धन ऐश्वर्य धन लक्ष्मी तथा अन्य चीजों की कोई भी कमी नहीं होगी। मंदिर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। चांदी का रुपया पैसा या सोने की कोई भी वस्तु आपको अवश्य माता रानी को या देवी देवताओं को अर्पित जरूर करना चाहिए। आप चांदी का सिक्का भी विशेष रूप से मंदिर में रख सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी मंदिर में रहने के लिए विशेष नहीं है तो आप विशेष तौर पर पुष्प अर्पित करते रहे। पूजा हीरे मोती सोना चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं के लिए होते हैं। तो उसके ये तो हुई मूर्तियों की व्यवस्था। अब हमें रोज सुबह जब हम पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखें, पूरे घर में आपको हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का और हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य आपको देना चाहिए, उसके बाद तुलसी को अर्घ्य देना चाहिए। शाम को तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं। आपके अगर इष्ट देव हो उनका भी ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, कभी भी भोजन किए हुए या फिर गंदे वस्त्र पहन करके आपको सुबह भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप पूजा के समय मुख शुद्ध रखें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले कुल्ला कर ले और पूजा के दौरान में चाहे प्रसाद ही सही कुछ भी नहीं रखना चाहिए। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं खसकाना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं वह आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, इसीलिए पैरों से नहीं खसकाना चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है। मगर पितरों की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर के साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में मृतकों की पूर्वजों की इनके चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा का क्षेत्र सबसे अच्छा रहता है और इस दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते। उनके सामने भी नियमित रूप से जल की घंटी या जल का लोटा जिसको कहते हैं वो जरूर रखना चाहिए और हर सुबह दक्षिण दिशा में जल चढ़ाकर फिर फ्रेश जल भरकर वापस लोटे को वहीं रख देना चाहिए। रोज सुबह शाम एक दीपक कम से कम उनके नाम का दक्षिण मुखी होकर के जरूर जलाना चाहिए। अगर सुबह शाम दोनों समय नहीं भी चला सकें तो कम से कम शाम के समय आपको ये जरूर करना चाहिए। जब भी कोई भी तीज त्योहार होता है तब अब पूरे घर में आपको गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। गौमूत्र के छिड़काव से दो चीजें होती है, एक तो वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता आती है और दूसरा गौमूत्र बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। इस उपाय से घर पर अदृश्य शक्तियों की कृपा बनी रहती है और किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक या घर पे नेगेटिव एनर्जी का वास हो चुका है तो वो घर से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी मूर्तियां आप अपनी पूजा मंदिर में रखेंगे वो
छोटी और कम वजनी हो तो ही बेहतर है। ज्यादा बढ़ी मंदिर की तरह मूर्तियां आपको घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार को जरूर ही रखना चाहिए। भगवान का चेहरा कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फूल माला से कई लोग चेहरा ढक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। संभव हो तो पूजा स्थल आपका ग्राउंड फ्लोर पर रखें और वो खुला और बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए या पूजा का सामान क्षतिग्रस्त हो जाए, चाहे वो दीपक ही हो, उसे तुरंत पूजा स्थल से हटाकर कहीं बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि सिर्फ शिवलिंग अगर आपका उसमें क्रैक है, कुछ भी है, किसी भी अवस्था में शिवलिंग खंडित नहीं मानी जाती है। भगवान के आगे एक जल का लोटा हमेशा रखना चाहिए, और हो सके तो तुलसी पत्र, जो भी विष्णु भगवान राम जी हो या भगवान के स्वरूप कृष्ण, हनुमान, इन सभी को आपको तुलसी दल रोज जरूर चढ़ाना चाहिए। 5 मिनट ही सही पर पूजा सुबह दिन की शुरुआत करने के पहले आपको ध्यान करना, आसान देना, भगवान को स्नान करवाना, धूप दीप करना, अक्षत चावल चढ़ाना, कुमकुम चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये जो जितना भी आप कर सके बहुत ही सही आपको जरूर करना चाहिए। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूजा के चावल हमेशा अक्षत होने चाहिए या अखंडित होने चाहिए। पूरे चावल, बिना कटे हुए चावल आपको चढ़ाने चाहिए। हो सके तो चावल को हल्दी से पीला करके रखें। ऐसे पीला करते हैं, हल्दी से थोड़े से पानी में हल्दी को घोल के फिर चावलों को उसमें मिक्स करते, उसके बाद उसको फैलाकर सुखा लें, और ये उसके बाद इसको स्टोर करके आप इस तरह से पीले चावलों से अगर आप पूजन करते हैं तो माना जाता है यह बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, रोज आपको पूजा में 2 दीपक जरूर चलाने चाहिए, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में चलाना चाहिए और तेल का दीपक बाईं ओर चलाना चाहिए। घिर के दीपक के लिए सफेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए, और तेल के दीपक के लिए हो सके तो लाल धागे की बाती सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जिस दीपक में आप तेल डालेंगे उसमें 2 लौंग और 2 कपूर आप जरूर डाल ले। यह काम करने से घर, बुरी नजरिया, जो भी गलत चीजें होती वो आपके घर से दूर हो जाती है। यहाँ तक भगवान शिव कहते हैं, जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। दोस्तों, दीपक हमेशा ध्यान रखें भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। शाम को आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गूगल की धूप, नजर बाधा आदि के टोन टोटके के लिए लो बाढ़ की धूप, और सुख शांति के लिए तेज पत्ता जरूर जलाना चाहिए। तेज पत्ता जो होता है जिसे हम खाने में डालते हैं वही होता है। इसके साथ ही मंदिर आप कभी भी शयन कक्ष आप बेडरूम में बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी कारणवश आप बना लेते हैं तो पर्दा से ढक कर के उसको जरूर रखना, या फिर एक लकड़ी का हो सके तो हल्का पार्टीशन दे, ये ज्यादा अच्छा रहता है। आपको मंदिर को ढक करके सोना चाहिए और सिर्फ पूजा करते समय ही खोलना चाहिए, और कुछ समय बाद वापस पर्दा हटा देना चाहिए। इससे आपकी पूजा पाठ भी सफल होंगी और मंदिर को दूसरी ओर ले जाने का भय भी आपको नहीं सताएगा, तो कुछ भी नहीं लगेगा। दोस्तों, रात के समय स्पेशली मंदिर पर पर्दा कर देना चाहिए। पूजा में बासे फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा स्वच्छ और ताजे जल का ही उपयोग करें। भगवान, देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाए गए हार, पत्तियां आदि जो भी आप चढ़ाते हैं उनको कभी भी बिना धोए हुए अर्पित नहीं करना चाहिए। एक बार पहले साफ पानी से जरूर धो लें। जब भी फूल चढ़ाएंगे बाएं हाथ की अनामिका और अंगूठे की सहायता से आपको फूल अर्पित करने चाहिए, और चढ़ाए हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारने चाहिए। फूल की कलियों को चढ़ाना मनाही होता है। कभी भी फूल की कलियां भगवान पर नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन ये नियम कमल के फूल पर लागू नहीं होता है। दोस्तों, कभी भी मंदिर का पूरा कचरा, अगरबत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे तथा मैले वस्त्र गंगा मैया में विसर्जित नहीं करना चाहिए।
इससे गंगा मैया नाराज हो जाती है। शास्त्रों में एक कथा आती है, गंगा में जब लोग सड़े गले वस्त्र और साड़ी चीज विसर्जित करने लगे थे, तब माता गंगा भगवान शिव के पास रोते हुए गई थी। आप में भगवान शिव ने क्रोधित होकर ऐसा वरदान गंगा माता को दिया था, जो भी व्यक्ति अपवित्र चीजें गंगा में विसर्जित करेगा उसको मेरा भयंकर श्राप लगेगा, नरक में भटकता रहेगा, उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसे गंगाजल कभी प्राप्त नहीं होगा। अब कितना भी गंगा में स्नान कर लें, उसका शरीर हमेशा अपवित्र ही रहेगा। इसीलिए गंगा में केवल पवित्र राख, हवन सामग्री की राख, पवित्र गुलिया, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां ही विसर्जित करना चाहिए। डब्बे पनिया कभी गंगा में नहीं डालना चाहिए। जानवरों की हड्डी मांस गंगा में कभी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की जो मंजरी होती है, मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा और रात के समय या संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रहण हो, ग्रहण के दौरान भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय ये ध्यान रखना जरूरी होता है, पत्तियां तोड़ें, तुलसी की डंडी ना तोड़ें। और शिवजी और गणपति को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाएं, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और गणपति पर दूब घास। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और गंगाजल कभी भी बासी नहीं माने जाते। 11 दिन तक आप वही तुलसी को बार बार धो करके चढ़ा सकते हैं और बार बार इनका उपयोग आप कर सकते हैं। बाकी की सामग्री आपको ताजी उपयोग करनी चाहिए। यदि कोई फूल सूख गया हो, गिर गया हो या खराब या जमीन से गिरा हुआ आपने उठाया हो, तो उसको भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूसरे वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन देवताओं के 2 से ज्यादा हाथों में अस्त्र, उनके चित्र आपको घर पर नहीं लगाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पूजा करें तो घर के सभी कोनों में एक बार घंटी जरूर बजानी चाहिए। पूरे घर में घूम घूम करके घंटी बजाएं, या फिर आप चाहे तो शंख बजा सकते हैं। शंख ध्वनि करें, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख अगर रखते हैं, ध्यान रखें कभी भी घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो तुरंत हटा दें। दोस्तों, घर के आसपास अगर आपके कोई मंदिर है तो उसमें स्थापित देवी देवता पहले तो होना ही नहीं चाहिए। घर के बिल्कुल सटा हुआ या आसपास कोई मंदिर और अगर है भी तो उसमें स्थापित देवी या देवता का चित्र आपको मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। घर में जिस स्थान पर मंदिर होता है वहाँ पर झूठ, तामसी भोजन, नशे की चीजें, चमड़े से बनी हुई चीजें, जूते, चप्पल, दवाई आदि नहीं लेकर के जानी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ आधे से ज्यादा मांस की बनी होती है। दोस्तों, पूजा घर के निकट और भवन के ईशान कोण में कूड़ादान नहीं रखना चाहिए और संभव हो तो पूजा घर को साफ करने का झाड़ू पोछा भी आपको अलग रखना चाहिए। जिस कपड़े से भवन के अन्य हिस्से का पोछा लगाया जाता है वो पूजा घर में उपयोग नहीं लाना चाहिए। मंदिर में कभी भी पुरानी कबाड़ आदि को नहीं रखना चाहिए और पुरानी हो चुकी फूल मालाएं, अगर पत्तियां, धूप गिरा के माचिस की तीली कई लोगों में आदत होती है इकट्ठी करने की, कभी भी इनको इकट्ठा हाथों हाथ किसी गमले में डाल दें या कूड़े में आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों, हमेशा पूजा के बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अपने स्थान पे एक बार घूम ले और नहीं तो अगर आप भगवान की अलग अलग देवी देवताओं की अलग परिक्रमा करना चाहते हैं, आप में भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु भगवान की 4 और शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक लास्ट बात, कुछ लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल को अगर हम रखते हैं, एक से अधिक रख सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, बिल्कुल रख सकते हैं। आप जितनी चाहे कान्हा की मूर्तियां रख सकते हैं, युगल जोड़ी रखें, छोटे से लड्डू गोपाल रखें, राम बलराम रखें, इसमें कोई हानि नहीं होती है। आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं।
तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएंगे और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए। और वही अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कर लीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो पूजा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक जाता है या फिर खराब हो जाता है, यह खंडित हो जाता है, तब आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंके, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। तो मित्रों, बातें बहुत सारी हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और आगे की वीडियो में आपको बाकी की सब जानकारी मिलती रहेगी। बाकी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।